प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। आई सुंदर साथ जी, श्री क़यामतनामा ग्रंथ चर्चा में तीसरे दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सुंदर साथ जी, आई सुंदर साथ जी, आज के कार्यक्रम का भी शुरुआत करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। धामधनी राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय सुशान्ता महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथै आज को कार्यक्रम में उपस्थित हुने संपूर्ण सुंदर साजी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। स्वीकार्नुहोस् राज जी को आह्वान। प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। मुने होती निदर जी, मुने होती निदर जी, तमे सुती मुकी कहाँ राते, तमे सुती मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। कल कलिने कहूछु तमने, कल कलिने कहूछु तमने। आओ जो आणी खिणे, आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरा जो, मारा मनना मनोरथ पुरा जो। श्रीन्द्रावती लागी चरणे, श्रीन्द्रावती लागी चरणे। आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार धामधनी का आह्वान करने के लिए। प्रणाम जी जी। जी, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
तो ये सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम अब प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम कल के पिछले क्लास के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। दूसरे दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। सुंदर साथ जी 74 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 26 सुंदर साथ जी ने इसमें पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। बहुत सारे सुंदर साथ जी ने एक एक दो दो प्रश्न गलत किया है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं पूर्णांक वाले सुंदर साथ कौन कौन है। कमलेश शर्मा रुड़की, प्रवीणा शाह मुंबई, उपेंद्र जी, महेश सिंगल, अरुणा पटेल, संजीव भाई यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा देवी सोनभद्र, भावना शाह मुंबई, पिंका पटेल गुजरात, संगीता धनावत, गीता पंचाल गुजरात, प्रीशा नेपाल, पुष्पा जी, उषा सिंगल जयपुर, हीना सोलंकी उतई, शीतल पटेल गुजरात, प्रेम सिंगल हिसार, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, इंदिरा भट्टू, ज्योतिका बेन, राजुल पटेल, एवी पाटिल गुजरात, पद्मा अहमदाबाद, दुर्गा देवी छेत्री बदारीघाट। आइए सुंदर साथ जी हम आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। नंदी सुंदर सा जी। दिल मोमिन अरस कहिया, शैतान दुनी दिल पर, क्यों गिरो दुनी भेली चले, भई तफावत यूं कर, भई तफावत यूं कर, न पहचान न निस्बत। न पहचान न निस्बत। प्यारी सुंदर साथ जी, छोटा कयामतनामा का ये प्रकरण है, मोमिन दूनी का बेवरा। उसके विषय में हम पहले दिन से देख रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि की रहनी कैसी होती है और दुनिया वालों की रहनी आचरण कैसा होता है। और एक्चुअल में धीरे धीरे हम मूल विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी चौपाई के साथ में, क्योंकि यहाँ पर मात्र रहनी की बात नहीं है, यहाँ पर कयामत के समय की बातें हैं, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही है छोटा कयामतनामा। तो चौपाई में क्या कह रहे हैं, न पहचान न निस्बत। जीव सृष्टि को परमात्मा की पहचान ही नहीं है, न अपने, हम बोलते हैं ना निज स्वरूप की पहचान, जब उनका निज स्वरूप है ही नहीं तो पहचान किसकी होगी। जीव सृष्टि के मूल तंत्र न परम धाम में, न अक्षरधाम में, न बेहद मंडल में, वो तो स्वप्न की सृष्टि कही गई है ना। इसलिए कह रहे हैं ना निस्बत, संबंध ही नहीं है उनका। स्वप्न का साक्षात से क्या संबंध होता है? वही संबंध होता है जो सत्य का असत्य से होता है। तो जीव सृष्टि का न ही पहचान है, न ही प्रीतम परब्रह्म से उनका कोई आत्मा का संबंध है। इस कारण से दोनों में समझो कि बोलते हैं 36 का आंकड़ा, एक तो दूसरे के विपरीत दिशा में, 3 इस साइड है तो 6 इस साइड है। दुनी गिरो असल दुश्मन। दुनिया वाले हमेशा कर्म कांड, बहुदेव पूजा, देखा देखी, सकाम भक्ति इसी में लगे रहेंगे, दिखावे की भक्ति में रहेंगे, सकाम भक्ति रहेगा। और ब्रह्म सृष्टि हमेशा
ज्ञान से समझ करके एक परमात्मा की निष्काम भाव से भक्ति करेगी। उसको भक्ति भी नहीं, एक्चुअल में नेचुरल चीज को भक्ति नहीं बोला जाता है। नेचुरल चीज है, स्वाभाविक रूप से वैराग्य। जो चीज नश्वर है उसके प्रति स्वाभाविक रूप से दिल से चाहना समाप्त हो जाती है। कुछ करना नहीं पड़ता है। अपना निज घर निज स्वरूप की पहचान हो जाए, परम धाम के अखंड सुखों का लज्जत स्वाद अनुभव हो जाए, तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका दिल में चाहत उत्पन्न होता है, राज्य का प्रेम उत्पन्न होता है दिल में। ये स्वाभाविक चीजें। दोनों का रास्ता अलग अलग। अब दोनों जो हैं एक साथ ही मिले हुए हैं, इसलिए दुश्मन शब्द यहाँ पर इसलिए प्रयोग कर दिया। एक बोलेगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सत्य है। दूसरा बोलेगा कि भी हम जो बोल रहे हैं कर रहे हैं वो सत्य है। अब इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी है। जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के बीच में एक और आ जाते हैं मुनाफक। वो भी जीव सृष्टि का ही है। जीव सृष्टि तो क्या है भाई, वो तो स्वाभाविक रूप से बहुदेव पूजा सकाम भक्ति में लगी हुई है। वो ब्रह्म सृष्टि का दावा ही नहीं कर रही। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि का दावा, झूठा दावा करते हैं, लेकिन दिल में दुनिया की ख्वाहिश होती है, दुनिया की ही चाहत होती है, और दिन रात दुनिया के लिए ही वो दिखावे की काम भक्ति करते हैं। धर्म में भी मान प्रतिष्ठा और दिखावा चाहिए उनको। तो इसलिए दोनों में दुश्मनी रही सही है। दुश्मनी मतलब कि वो दोनों अलग अलग रास्ता चलेंगे और एक दूसरे का रास्ता अच्छा नहीं लगेगा। है ना? दुश्मनी होना मतलब एक दूसरे का मार्ग अच्छा लगेगा ही नहीं। एक हक ना छोड़ें उम्मत। ना जो उम्मत है, उम्मत का मतलब होता है जो मोहम्मद की उम्मत। उम्मत का मतलब होता है अनुयायी, मोहम्मद के अनुसरण करने वाला, मोहम्मद साहब के बताए तरीके का अनुसरण करने वाले मोहम्मद साहब के उम्मत हो गए, अनुयायी हो गए। और यहाँ पर हक की सूरत, मोहम्मद हक की सूरत के अनुयायी भी हो गए। और एक परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले जो ब्रह्म सृष्टि हैं, वो एक परमात्मा को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एक परमात्मा की ही पूजा भक्ति स्मरण ध्यान चिंतन करेंगे। क्योंकि ज्ञान से सब समझ गए ना। ज्ञान से जब सब समझ चुके हैं तो फिर वो झूठ को क्यों पकड़ सकते? झूठ को पकड़ सकते नहीं। सत्य समझ में आ गया तो फिर वो झूठ को पकड़ ही नहीं, झूठे मार्ग में चल ही नहीं सकते। जब जिसके दिल में संसारिक ख्वाहिश है, हाँ, वो किसी की चापलूसी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, निंदा चुगली कर सकता है। कौन? जिसको मान प्रतिष्ठा या संसारिक सुखों की चाहत है वही बहुदेव पूजा करेगा। गीता में लिखा, मैं नहीं कह। संसारिक कामनाओं से जिसकी बुद्धि हर ली गई है, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा गीता के 7वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो ऐसा सिद्धांत सुंदर साथ में भी घटित हो जाता है। एक हक ना छोड़े उम्मत, और दुनिया बीच वतन। जीव सृष्टि का तो वतन ही दुनिया है। निराकार से उत्पन्न हुई है दुनिया। उनके लिए दुनिया ही जन्नत है, बोलते हैं ना। काफरों के लिए दुनिया जन्नत है और मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है। तो उनका तो क्या है कि दुनिया में ही आनंद है। फिर से जन्म लें, फिर से मरें, दुनिया में आनंद करें। ऐसे लोगों को तो क्या स्वर्ग और वैकुंठ भी मिल जाए ना तो भी ना जाए, लेकिन मृत्यु लोक में ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब माया मोह का ऐसा आवरण होता है ना कि वो मृत्यु लोक का मोह भी नहीं छोड़ पाते। निस्बत इन तफावत, उनके संबंध में इतना ज्यादा अंतर है। निस्बत है ना, दुनिया के जीव चेतना कहाँ से है? निराकार माया स्वाप्निक चेतना के अंश रूप है जीव सृष्टि। जीव चेतनाएं स्वाप्निक चेतना के अंश हैं और ब्रह्म सृष्टि राज्य के अंग रूप है। तो भले भेले चले क्यों कर? भेले ने साथ में किस प्रकार से चल सकते हैं? एक रास्ता कैसे हो सकता है?
कहे रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। एक कविता है। कहे रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। केर यानी केला, बेर यानी बोर खाते हैं ना जिसमें कांटा होता है। बोले वो डोलत रस आपने इनको फाटे तंग। केला का जो डाली हिलेगा तो क्या, सॉरी, बेर की जब डाली हिलेगी ना, आजू बाजू में दोनों पेड़ हैं, तो केले की डाली हिले या बेर की डाली हिले, उसके कांटे से, बेर के डाली के कांटे से केले का पत्ता फट जाता है। उसी तरह से साथ में रहना संभव नहीं। साथ में रहेंगे तो डिस्टर्ब करते ही रहेंगे, प्रॉब्लम करते ही रहेंगे, शांति से कुछ करने नहीं देंगे, उनको सेटिस्फाई करना भी पॉसिबल नहीं है। और चाहे प्राणनाथ जी के समय में भी जो ब्रह्म सृष्टि आए थे उनके साथ में, हालांकि ये प्रसंग उसी समय का चल रहा है और बातिनी रूप से अभी भी घटित होता है, तो प्राणनाथ जी के समय में भी जो सुंदर साथ थे, उसमें से जो जीव सृष्टि थे, वो ब्रह्म ज्ञान समझना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा था। बस कि ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, कुछ मिरेकल्स देखा, कुछ वहां पर देखा देखी, वो लाइन में लग गए। संग रसूल के असलू रूह, असली रूह कितने थे? 500 जुलझुलाठू असली में। तो क्या होता है कि जीव सृष्टि जो है साथ में रहेगी भी, आ भी गई चरणों में, तो भी वो ब्रह्म ज्ञान समझना उसके लिए पॉसिबल होता है नहीं। अब देखेंगे जगह जगह चर्चा सत्संग शिविर होते हैं, लेकिन मेला भंडारा होता है, लोग आते हैं जाते हैं, चर्चा के सामने बैठते हैं, 2 घंटा बाद में पूछो तो कुछ भी पता चलता है नहीं, कुछ भी समझे नहीं है, बस 2 घंटे का मनोरंजन जैसा हो जाता हो, तो फिर बस टाइम पास रहता है। निस्बत इन तफावत भेले चले क्यों कर, दुनी जिमी गिरो आसमानी। देखिए ब्रह्म सृष्टि में क्या क्या खासियत है। जीव सृष्टि जो है कर्म और उपासना का ही मार्ग चल सकती, 2 मार्ग। कर्म कांड में चलेगी या तो तरीकत उपासना के मार्ग में चल सकती। उपासना मतलब सच्चे दिल से भक्ति तो करेगी, कोई कोई बहुत कम होते हैं। 100 यदि कर्म कांड सकाम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, तो 100 में से 5 भी ऐसे नहीं होंगे जो निष्काम भक्ति के तरीकत उपासना के मार्ग में चल रहे हैं। 100 और 5 का रेशियो भी नहीं, 100 में से 1 भी कोई होगा जो निष्काम भक्ति के मार्ग में चलेगा जीव सृष्टि में, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसे भी नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो है और ईश्वरी सृष्टि में के पास ब्रह्म ज्ञान होगा, इसलिए उनको क्या करें? आसमानी। अब ईश्वरी सृष्टि के पास भी देखो ज्ञान तो होगा, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। तो ब्रह्म सृष्टि के विषय में यहाँ पर कही जा रही बात, दुनी के पांव गिरो के पर। दुनिया जो है कर्म मार्ग पे चलती है, चलो सेवा कर लो, सेवा करने का तैयार है, लेकिन सेवा हो, जप तप हो, ध्यान हो, जो भी करेगी वो बिना ज्ञान के करेगी, बिना वैराग्य के करेगी, बिना विरह के करेगी। बैठ जाएगी, सेवा भी करे, चितवनी में भी बैठ जाएगी, लेकिन वैराग्य नहीं रहेगा, पहला। दूसरा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो क्या करेगी फिर? वैराग्य भी मैंने बताया 100 में से कोई एक में होता है। गिरो के पर, गिरो यानी ब्रह्म सृष्टि के अंदर विरह वैराग्य होगा, ज्ञान होगा, प्रेम होगा। प्रेम होने का मतलब परात्म के भाव से वो चितवनी करेगी, परम धाम की चितवनी करेगी वो। ईश्वरीय सृष्टि भी स्वयं को परात्म स्वरूप में देखकर प्रेममय लीलाओं की चितवनी नहीं कर सकती कि मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ में पकड़न पकड़ाई खेल रही हूँ, राज्य के साथ में यमुना जी में छिलना कर रही हूँ। राज्य के साथ जो प्रेममय लीला है उसकी चितवनी ईश्वरी सृष्टि भी नहीं कर सकती। परात्म वाला प्रेम, जो सखियां हर पल राज्य के प्रेम में डूबे रहती हैं, इश्क के सारे अंग भीगल, राज्य के
यादों में हर पल प्रेम में डूबे रहती हैं कि राज जी ने आज मुझे प्रेम से ऐसा कहा, और आज राज जी ने कैसे मुझे प्रेम से देखा, है ना, प्रेम से कैसे मेरे हाथों को स्पर्श किया। देखिए, छोटी बड़ी चीजें हैं जो संसार में भी हम देखेंगे। जो संसार का झूठा जो प्रेम कहते हैं, उसमें भी आशिक मासूक जैसे लैला मजनू आदि का उदाहरण देते हैं, झूठा उदाहरण है, लेकिन फिर भी उससे भी परम धाम की पहचान होती है ना। आशिक अपने मासूक की यादों में हर पल खोया रहता है ना, उस तरह से समझ सकते हैं। तो गिरोह के परे मतलब वो पंख, पंख से तात्पर्य विहंगम मार्ग। तीन प्रकार के मार्ग कहे जाते हैं अध्यात्म में। एक होता है पिपील का मार्ग, चींटी जैसा। दूसरा होता है कपिल का मार्ग, बंदर जैसा। तीसरा होता विहंगम मार्ग, पक्षी जैसा। चींटी जो है कर्म कांड। चींटी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ चले जाएगी, एक घर से दूसरे घर चले जाएगी, लेकिन उससे आगे जा सकती नहीं। बंदर कितना भी छलांग लगा ले, एक गांव से दूसरे गांव चले जाएगा, है ना, क्योंकि पेड़ से पेड़, एक घर से दूसरे घर होते हुए वो एक शहर से दूसरे शहर चला जाएगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, बहुत ज्यादा नहीं जा सकता। पक्षी जो है वो, छोटे पक्षी भी एक शहर से तो क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य भी चले जाते हैं, और एक देश से दूसरे देश। और बहुत सारे पक्षी ऐसे भी होते हैं जो 7 समुद्र पार करते हुए एक द्वीप से दूसरे द्वीप में चले जाते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चले जाते हैं, महीनों महीनों हवा में उड़ते ही रहते हैं। ऐसा है प्रेम का मार्ग, सुंदर सच। प्रेम सृष्टि के बिना संभव नहीं। इस चौपाई में, मतलब ये 18वीं चौपाई में स्पष्ट हो जाएगा विहंगम मार्ग के विषय में। एक ईमान दूजा इश्क, ए पर मोमिन बाजू दो, है ना। ब्रह्म सृष्टि में क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। एक ईमान, दृढ़ विश्वास, राज्य पर दृढ़ विश्वास, परम धाम के ऊपर दृढ़ विश्वास, निज स्वरूप के ऊपर भी दृढ़ विश्वास कि मैं राज्य की अंगना हूं, है ना। राज्य मेरे आत्मा के प्रीतम है, परम धाम मेरा घर है। 25 पक्ष में हम राज्य के साथ प्रेममय लीलाएं करते हैं। इस विषय में कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। पता नहीं हम परम धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो विश्वास ही नहीं है। बताओ, परम धाम के ऊपर में अपने निज स्वरूप के विषय में कोई विश्वास ही नहीं है। संसार में दुख आएगा, संकट मुसीबत आएगी, तो क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, राज्य को भी छोड़ देते हैं, बोले चलो देवी देवता का पूजा कर लेते हैं, नहीं तो इसी कारण समस्या आ रही है। ऐसा भी हो जाता कई बार। पूर्ण विश्वास होना चाहिए संबंध के विषय में, प्रेम के विषय में। राज्य जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। राज्य कभी भी अपनी आत्माओं को दुख दे ही नहीं सकते। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो दुख आता है तो भी पेशेंस, धैर्य रखने का। बंदा करे मेरी जिक्र, तो मैं करो बंदों की फिक्र। परीक्षा होता है, राज्य की वाणी पढ़ने लगो, अपने आप सारे दुख समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूजा इश्क। इश्क, अब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम जो है उसकी पहचान ही नहीं है किसी को। बोलेंगे हम प्रेम करते हैं परमात्मा से। सभी ग्रंथों में लिखा ही हुआ है कि भाई परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करो, खुदा से मोहब्बत होना जरूरी है, परमात्मा से प्रेम करो। सुंदर साथ में भी देखेंगे, कोई बोलेगा कि सेवा करता हूँ मतलब राज्य से प्रेम है इसलिए सेवा करता हूँ। कोई बोलेगा कि भाई प्रेम जो है आपस में एक दूसरे से प्रेम से बातें करना, प्रेम से सेवा करना, यह भी अच्छा चीज है, लेकिन वो जो प्रेम की बात है, ब्रह्म इश्क एक अंग, सो तो बसत वतन भंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग। ब्रह्म और
ब्रह्म सृष्टि और प्रेम तीनों परम धाम में। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में न। पर आत्म के दिल में राज्य के प्रति जो प्रेम है, वैसा प्रेम हमारे दिल में होना चाहिए। सखियां जिस प्रकार से हर पल राज्य के प्रेम में डूबी रहती हैं, परम धाम में राज्य की यादों में डूबी रहती हैं, वैसा प्रेम यहाँ पर होना चाहिए हमको। वो हमारे लिए प्रेम है। राज्य सखियों से प्रेम करते हैं, वो एक राज्य वाला, राज्य के दिल में प्रेम है। तो ये पंख मोमिन बाजू जो है, मोमिनों के दोनों तरफ दो पंख होते हैं ना कोई पक्षी में, उसी प्रकार से ये पंख हो गया। पठ खोल पहुंचावे लदुन्नी, पठ खोल पहुंचावे लदुन्नी। लदुन्नी मतलब तारतम ज्ञान। तो हृदय से सारा अज्ञानता का पर्दा दूर हो जाता है तारतम ज्ञान से। माया के विषय में भी, ईश्वर जगत के विषय में भी। पट खोल पहुंचावे लो दुनि, इन तीनों में दुनि पे ना कोई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान का क्या कार्य है समझिए। पट खोलने का मतलब सिर्फ वाणी पढ़ लिए ज्ञान हो गया, इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी जो है, मैंने चर्चा सुना, मैं चर्चा करने लगा, ये नहीं है। यदि मैं समझ गया कि अंगारे को हाथ लगाने से मेरा हाथ जल जाएगा, तो मैं अंगारे को कभी हाथ लगाऊंगा? कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बिजली के तार को हाथ लगाने से करंट का झटका लगता है, यदि मैं जान गया हूं तो कोई हाथ लगाता है? ज्ञान जो है सुंदर साथ जी, वैराग्य उत्पन्न करता है। माया का ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करता है, राज्य का ज्ञान प्रेम उत्पन्न करता है ना। और वैराग्य होने से क्या होता है कि वाणी पढ़ते पढ़ते भी परम धाम का अनुभव हो जाता है। समय नहीं कर रहा, वाणी में कई जगह लिखा हुआ है, पहले भी कई बार बताया था मैंने मेरे सुनो शाह जी। तो श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित पाठ, अहनिस युगल स्वरूप सो खेले सातो घाट। तो वाणी जो है प्रेम, ऊपर कह रहे हैं कि ठीक, इश्क ईमान दो चीज कहा, लेकिन इन दोनों को उत्पन्न करने वाला तो लदुन्नी ही है ना। वैराग्य उत्पन्न भी कर्तम ज्ञान से होता है, तो ब्रह्म ज्ञान तो अत्यंत आवश्यक है। वाणी मेरे पियो की न्यारी, जो संसार निराकार के पार थे, तीन पार के भी प्यार पार। सुंदर है जी, वाणी जो है अत्यंत आवश्यक जरूरी चीज। तीनों चीजें में से एक भी जीव सृष्टि के पास में नहीं हो, तीन में से एक भी चीज जीव सृष्टि के पास में नहीं हो। ये दुनी चले चाल वजूद की, दुनिया वाले जो है देहिक भक्ति करते हैं, शारीरिक। दुनी चले चाल वजूद की, इसमें दोनों चीज आ जाता है, शरीयत की बंदगी या तरीकत की बंदगी। शरीयत की बंदगी यानी बिना ज्ञान के, लेकिन सांसारिक कामनाओं के लिए दिखावे की भक्ति। तरीकत की बंदगी में भी ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन वो निष्काम भक्ति होती है। हकीकत में क्या होता है कि ज्ञान भी होता है और निष्काम भक्ति भी होगा। निष्काम तो आवश्यकता ही है, सेवा समर्पण जरूरी है, विरह वैराग्य जरूरी है। उम्मत चले रूह चालो, उम्मत यानी ब्रह्म आत्माएं जो है वो रूह यानी आत्मिक चाल चलते हैं। आत्मिक चाल यानी ब्रह्म सृष्टि की जो परात्म की रहनी है, वैसी रहनी उनकी यहाँ पर थी। समझ, रूह चाल
आत्मिक चाल क्या, देखिए स्वाभाविक चीज है, वैराग्य। स्वाभाविक स्थिति में संसार कभी भी अच्छा लगना ही नहीं चाहिए। हर पल संसार अग्नि के समान लगना चाहिए। दिखावे की बात ये नहीं है, अंदर से दिल से आत्मा में एक राज्य के सिवा कुछ अच्छा लगना नहीं चाहिए। राज्य की वाणी, राज्य का चिंतन ध्यान, राज्य के प्रेम भरी बातें, प्रेममयी लीलाएं, स्वरूप धाम, वही अच्छा लगना चाहिए। लिखा है इतना फर्क कुरान में, दुन्नी उम्मत इन मिसाल। तो कुरान में जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में इतना अंतर लिखा हुआ है। दुनी उम्मत इन मिसाल। तो इस तरह से जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में उदाहरण दिया गया है। क्या, एक शारीरिक भक्ति है और एक रूह, यानी हवा में उड़कर पक्षी के जैसा। इश्क, ईमान और इल्म, तीन चीजें होंगी। कहिया दुनिया दिल मजाजी, सो उल्लंघे ना जुल्म। दुनिया वालों का मतलब यहाँ पर जीव सृष्टि। जीव सृष्टि का दिल जो होता है कैसा होता है, मजाजी। मजाजी यानी पंचभौतिक, है ना, स्थूल। मतलब स्थूल से कहने का मतलब क्या, कि उसमें चेतना नहीं है। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं मैं। जैसे कोई डेड वस्तु होती है ना, पत्थर, पत्थर, कोई रो रहा कोई फर्क पड़ेगा, कोई हंस रहा कोई फर्क नहीं है। परमात्मा का कोई प्रेम नहीं है, विरह नहीं है, वैराग्य नहीं है, कुछ नहीं। हालांकि जो स्थूल हृदय तो सभी का ही पंचभौतिक होता है। ब्रह्म सृष्टि भी जिस तन में है उसका भी हृदय, स्थूल हृदय पंचभौतिक ही है। लेकिन उनके अंदर परम धाम की आत्म है, और राज्य की मेहर से जो जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान आदि शक्ति प्राप्त होती है ना, तो उसका जो ब्रह्म सृष्टि का जीव जो है वो भी अच्छी रहनी में आ जाता है। लेकिन दूसरे जो जीव सृष्टि के जीव हैं, जिनके ऊपर, जिनको कोई भी राज्य का जोश, जागृत बुद्धि आदि शक्ति प्राप्त नहीं है, वो कुछ भी कर पाती नहीं। फिर भी यहाँ पर कुरान के उदाहरण से बता रहे हैं कि जीव सृष्टि का दिल जो है वो कैसा होता है। उसमें कोई चेतन नहीं, मतलब डेड जैसा होता है, जड़ वस्तु के जैसा होता है। इसलिए वो मतलब परमात्मा का वैराग्य, विरह, प्रेम नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। तो क्या होता है कि निराकार को, जुल्मत यानी मोह तत्व को, माया को, निराकार को पार कर पाती नहीं है। दिल अर्श हकीकी मोमिन, ब्रह्म सृष्टि का जो हृदय है वो कैसा होता है, वो ब्रह्म सृष्टि का हृदय सुंदर सा जी, हकीकी सत्य ज्ञान से युक्त होता है ना। यहाँ पर हकीकी, हकीकत से रहेगा। तो दिल अर्श हकीकी, ब्रह्म सृष्टि का हृदय जो है सत्य ज्ञान से युक्त होता है। और हकीकी का मतलब है सत्य ज्ञान से युक्त होना। दिल अर्श मतलब परमात्मा का धाम, है ना। ब्रह्म मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टि। मोमिन का दिल अर्श होगा और हकीकी होगा, दो बात हो गया। एक कुरान कहे, कुरान तफावत, ब्रह्म सृष्टि यानी मोमिन और जीव सृष्टि में इतना अंतर है, ऐसा कुरान कहता है। तो यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे सुंदर सा जी। ब्रह्म सृष्टि का जो हृदय है, उसमें क्या होता है, सत्य ज्ञान होगा, वैराग्य, विरह होगा, ईमान होगा, इश्क होगा, सारी चीजें होंगी, है ना। लेकिन राज्य की मेहर से, समय के साथ में, शुरू से ही कुछ भी नहीं होता है ना। राज्य अपना जोश प्रदान करेंगे, एक ही पल में दृढ़ वैराग्य हो जाएगा, ईमान पक्का हो जाएगा, समर्पण आ जाएगा, है ना, प्रेम भी आने लगेगा, शुरुआत हो जाएगा। लेकिन राज्य अपनी शक्ति वो कुछ क्षण के लिए शक्ति ले ले छोड़ दें, तो
एक ही पल में ईमान से ऐसा पतन हो जाता है। सुंदर साथ जी, माया का खेल ऐसा है। कुरान में लिखा है इसलिए कि वो समय ऐसा आएगा कि एक ही व्यक्ति सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। इतना ज्यादा माया का प्रभाव होगा। और वाणी में भी देख लीजिए, वाणी में भी मैंने कल परसों भी बताया था चौपाई में, गुड़ पाखिंद्री वश करी अबलिस ने वासनांग था पे उदयधिकार। तो ब्रह्म सृष्टि को भी के द्वारा भी ऐसा कोई बुरे कर्म या कुछ माया का अवगुण ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। माया का स्वभाव या अवगुण तो देखेंगे, क्योंकि माया में दुख देखने आए हैं, तो गलती नहीं होगी तो दुख कैसे देखेंगे, है ना। और भी चौपाई में कहा, जो विरह के जो 6 प्रकरण आते हैं उसमें कई प्रकार की चौपाइयां हैं। हारे वाला कारे आपिया दुख हमने अनघटता ब्राद लगाड़ी विद विदना विकार, ना। तो इस तरह से बहुत सारी चौपाइयां हैं इसमें। अबेर के मरे झपाए अंगेरे जला वली वली वादियो विस्तार जी सिर जुलम की दो फरी फरी हटियो हरामी अंगिद्री विकार। सुनो साहब, फिर भी राज्य के मेहर से ब्रह्म सृष्टि कर लेगी। राज्य के मेहर के बिना कुछ नहीं कर सकती, है ना। इनमें रूह होए जो अर्श की सो क्यों रहे दुनी सो मिल। इसमें जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, इस समूह में, वो दुनिया से मिल करके नहीं चल सकती। मतलब दुनिया के अनुसार वो रहनी नहीं कर सकती, अज्ञानता युक्त आचरण नहीं कर सकती, देखा देखी भक्ति नहीं कर सकती। देखा देखी भक्ति बिल्कुल करेगी ही नहीं। अंधभक्ति क्यों करेगी। एक अनपढ़ व्यक्ति संसार में कैसा जीवन होता है और एक शिक्षित व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। दोनों का एक समान जीवन कभी होता है। शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। देखो, ऐसे अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो समझदार नहीं है, अज्ञानता से युक्त जीव सृष्टि करेगी, दिखावे की भक्ति करेगी, है ना। पद यात्रा दिखावा, उसमें भी क्या होता है देखो, करने के तरीके पे डिपेंड करता है। पद यात्रा कर रहे हैं, हर कंडीशन में पद यात्रा कर्म कांड नहीं है, लेकिन इसी कंडीशन में वो तरीकत हो सकता है। निष्काम भावना से तप कर रहे हैं, तपस्या, है ना। निष्काम भावना से जप कर रहे हैं, निष्काम भावना से ध्यान भी तो होता है ना। जो हिमालय में योगी लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं है, बस इतना है, लेकिन निष्काम तो है ना। केवल आत्म कल्याण की इच्छा है उनके दिल में। जैसे जैसे मीराबाई, सूरदास भक्त, इनके मन में भी निष्काम भावना थी, निष्काम भक्ति किया इन्होंने, लेकिन ब्रह्म ज्ञान इनको भी नहीं था। तो इसमें दोनों प्रकार की स्थिति हो सकती। ब्रह्म सृष्टि जो है, तारतम ज्ञान पाने के बाद ऐसी रहनी रह सकती तो नहीं है, लेकिन तारतम ज्ञान पाने के बाद भी, अब देखेंगे सुंदर सात बोलते हैं कि सब सुंदर सात बन गए, 1 लाख सुंदर सात बन गए, 25 लाख सुंदर सात हैं। लेकिन भाई ब्रह्म ज्ञान कितने को, वाणी को किसने कितने ने समझा। तो उसमें क्या होता है कि रहनी फिर भी, ज्ञान नहीं समझने से रहनी में फिर भी अंतर हो जाता है। अंधभक्ति, देखा देखी भक्ति, दिखावे की भक्ति, सकाम भक्ति, बहुत सारी चीजें डिफरेंस हो जाती हैं इसमें। क्यों रहे दुनी सो मिल। तो ब्रह्म सृष्टि दुनिया वालों के समान रहनी कभी भी नहीं रह सकती। कहावत है ना, भीड़ के साथ चलने में और अकेले चलने में क्या अंतर है। सत्य के मार्ग में चलने में फायदा क्या है कि ज्यादा भीड़ नहीं होती। सत्य के मार्ग में चलने में फायदा क्या है कि भीड़ नहीं होती। सत्य के मार्ग में चलने में विरोध का सामना करना पड़ता है ना। क्या बल के हिस्सी कायर माया को जो गए सागर में रल, सामे पुर जो चढ़िया होसी सो कैसी तिखाई मोज। नदी के प्रवाह में बह जाना सरल है, नदी के प्रवाह के विपरीत चलना बड़ा कठिन होता है। कौल फेल हाल तीनों जुदे, तीनों ही अंतर होगा। देखो, ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि के, देखो, कौल यानी कहनी, सुननी या ज्ञान, सीधी बात। ज्ञान, तीनों का अंतर होगा ज्ञान समझने में। क्या सुना, क्या समझा, सच क्या है, झूठ क्या, पता नहीं।
बोले ये सच बोल रहा है कि वो सच बोल रहा है। भीड़ देख करके सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। चमत्कार देख करके या चमत्कारिक बातें बातें देख करके, दिखावा देख करके, बड़ी बड़ी बातें देख करके, चमत्कारिक बातें देख करके वो सत्य असत्य का निर्णय करने वाली जीव सृष्टि। फेल रहनी आचरण, है ना, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति, वैराग्य, सेवा, समर्पण, ध्यान, चितवनी, सब में अंतर होगा। हाल यानी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति, है ना। एक जो है दिन रात आशा तृष्णा में डूबे हुए हैं, धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह में डूबे हुए, ये उनकी स्थिति है। और एक डूबे हैं विरह वैराग्य में, राज्य के विरह में, वैराग्य में दिन रात डूबे हुए हैं। ये है हाल। हाल में करना नहीं है, हाल तो रिजल्ट है। फिर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल, है ना। इसमें क्या है कि करने के लिए कुछ नहीं है, रिजल्ट है वो, करने का तो फेल है। या में हो ना चल विचल, इसमें चल विचल होना मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ब्रह्म सृष्टि की रहनी और जीव सृष्टि की रहनी में कभी एक रूपता हो नहीं सकती। दोनों के जो रहनी है, रहनी से पता चल ही जाएगा। लेकिन शुरू से जरूरी नहीं है ब्रह्म सृष्टि शुरू से ही एकदम उच्च कोटि की रहनी में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा माया में राज्य महाराज माया दिखाने में थोड़ा देरी भी कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो एक ही पल में राज्य महाराज कहां से कहां पहुंचा देंगे। राज्य महाराज के ऊपर है सारा कुछ ब्रह्म सृष्टि। लेकिन फाइनली जो है ब्रह्म सृष्टि की रहनी होगी हक हासी कर रूहन पर, देसी इश्क सुबन। राज्य फाइनली अपना प्रेम प्रदान करेंगे। ईमान समर्पण तो थोड़ा थोड़ा शुरू से ही रहेगा ही भी। जो मोमिन देखे राह दुनी की, सो रूह नहीं अरस्तन। जो ब्रह्म सृष्टि दुनिया वालों का रास्ता देखे कि सब मिलके करें तो हम भी कर लें, सब मिल करके किसी चीज को करेंगे तो हम भी कर लें, है ना। ये ब्रह्म से सो रूह नहीं अरस्तन, वो परम धाम की आत्मा है ही नहीं। इनके मूल तन परम धाम में है। वो किसी दूसरे करेगा तो हम करेंगे, सब करेंगे तो हम करेंगे, सब ईमान लाएंगे तो हम ईमान ले आएंगे। जयराम भाई कंसारा का प्रसंग भी तक का याद है ना। एक जय राम भाई खड़ा रहा और इनके घर के लोग, जब चुगलखोर चला गया फिरंगी बादशाह के पास में, सब लोग आना बंद कर दिए। एकमात्र जय राम भाई और उनके परिवार के लोग खड़े रहे। आने दो फिरंगी बादशाह उनके सैनिकों को, प्राणनाथ जी का साथ हम कभी भी छोड़ सकते नहीं। है ना? जो दुनिया का रास्ता देखेगी, बीच ब्रह्म सृष्टि दुनिया का रास्ता देखेगी, सब मिलके करेंगे तो हम करेंगे भाई। दूसरे लोग वाणी पढ़ना शुरू करेंगे तो हम वाणी पढ़ना शुरू करें, दूसरे चितवनी करेंगे तो हम करेंगे। सेवा समर्पण किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगी ब्रह्म सृष्टि। दुनिया घर जुल्मत से, मोमिन और स्वतंत्र। दुनिया का घर क्या है, कहां पर है? जुल्मत, माया, निराकार स्वाप्निक चेतना से उत्पन्न हुए हैं जीव सृष्टि। और मोमिन तो परम धाम में उनके मूल तन है, उनकी रहनी कभी भी एक हो सकती नहीं। पहले चल लिया सैयद अकेला, तब तो थी शरीयत। यहाँ पर सैयद से मतलब है मोहम्मद साहब से ना। जब क्योंकि देखो तीनों बसरी मल की है कि तीनों सूरत एक ही है, तो वहां का उदाहरण इसलिए लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। जब मोहम्मद साहब अरब में आए, मोहम्मद साहब को तो सारा ज्ञान था, 90,000 बातें सारा सुना था ना उन्होंने। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत सारी बातें सुना था उन्होंने। पूरी 90,000 हरफ बातें सुनी थी। लेकिन दुनिया में तो कोई योग्य था नहीं वो बातों को समझ सके।
हकीकत और मार्फत की बातें समझ सके ऐसा तो कोई था ही नहीं, लेकिन तरीकत के मार्ग में भी चलने वाला कोई नहीं था, इक्का दुक्का बस एकमात्र अली सहाबा का नाम आता है, और भी होंगे थोड़े बहुत लेकिन बहुत कम। लेकिन यहाँ पर उसकी भी बात चल रही है, यहाँ पर हकीकत की बात चल रही, सत्य ज्ञान के हकीकत के मार्ग में चलने वाला जो थे, क्योंकि मोहम्मद साहब जो है अकेले ही हकीकत के मार्ग में चलते रहे। शरीयत, दुनिया वालों को शरीयत का ही उपदेश दिया, क्योंकि वो हकीकत की बातें समझने योग्य नहीं थी। तब तो थी शरीयत, उस समय शरीयत का मार्ग का समय था, कोई हकीकत मार्फत की बातें समझने योग्य नहीं था। यदि यहाँ पर बोले कि सैयद अकेला ने, मोहम्मद साहब अकेले चले, शरीयत के मार्ग में अकेले चले, ऐसा कहेंगे तो जमता नहीं, क्योंकि शरीयत के मार्ग में तो उनके बहुत सारे फॉलोअर हो गए थे, है ना, बड़े बड़े सहाबा थे जो उनके शरीयत के मार्ग में चलते थे। इसलिए यहाँ पर हकीकत के मार्ग में बात कहा जाएगा। अब अकेले क्यों चढ़िए, अब हकी सूरत के रूप में जब आए हैं तभी तो अब कह रहे हैं ना। अब जो है सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेकर के और ब्रह्म विज्ञान यानी मार्फत का भी ज्ञान लेकर के आ गए हैं, तो फिर अब उनको अकेले क्यों छोड़ा जाए, कि नहीं हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी को। ये है विषय छोटा कयामतनामा का सुंदर साज। मोहम्मद हकी सूरत जो है प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तो उनको अकेले कैसे छोड़ा जाए। साथ देने की बात है, प्राणनाथ जी का साथ देने की बात है। प्राणनाथ जी को जागने कार्य में अकेले कैसे छोड़ दें, सत्य ज्ञान में प्राणनाथ जी को अकेले कैसे छोड़ दें। उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, उनके सेवा समर्पण, उनके साथ में कुर्बानी में रहना चाहिए। आगे गिरो पहुंची दिन मार्फत, है ना, ब्रह्म विज्ञान मार्फत, है ना, ब्रह्म विज्ञान भी प्रकट हो गया। दिन मतलब उजाला, ब्रह्म ज्ञान का उजाला हो गया, मार्फत रूपी सूर्य उदय हो गया। मार्फत का मतलब परम धाम के प्रेम में लीलाओं का ज्ञान, विषय मैंने पहले कई बार लिया हुआ है। तो गीतक की चर्चा में, किरंतन ग्रंथ की चर्चा में भी लिया है, और परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा में भी। गिरो पहुंची, गिरो ब्रह्म आत्माएं भी अब अवतरित हुई हैं संसार में, तो फिर वो यहाँ पर बात चल रही है प्राणनाथ जी को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे की छुपाई से आ जाएगा। यहाँ पर बात है श्री प्राणनाथ जी का साथ देने की ना, जो जागनी कार्य में महामती जी मोहम्मद हक की सूरत जो है निकल पड़े, तो ब्रह्मात्माएं उनको अकेले कैसे छोड़ सकती हैं। आगे की चौपाई से स्पष्ट होगा सुंदर साज। देखिए, पहले एक जहूद बुजरक तीन पीठ न छोड़ी मोहम्मद। मोहम्मद साहब बसरी सूरत के समय की बात है। उस समय में एक यहूदी थे, जहूद मतलब यहूदी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ थे, महिमावान था। इस प्रकार महिमावान हुए कि मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर वो ईमानदारी से, निष्काम भाव से चले, पीठ न छोड़ी। पीठ नहीं छोड़ने का मतलब देखो, पीठ देना अलग चीज है, पीठ देना मतलब विमुख होना होता है। पीठ नहीं छोड़ना मतलब क्या है, कि उसका अनुसरण करना नहीं छोड़ा। मोहम्मद साहब का अनुसरण नहीं छोड़ा, है ना, अनुसरण करना नहीं छोड़ा। और मोहम्मद साहब के बताए सही मार्ग पर तो उनके यार असहाब ना चल सके। मोहम्मद साहब के सच्चे साथी कहलाने वाले, असहाबा कहलाने वाले भी वास्तव में तरीकत के सच्चे मार्ग पे नहीं चल सके। ये तो क्यों मोहम्मद साहब के पर्दे में होने के बाद आपस में लड़ाई मारकाट शुरू हो गया। ताकीद मसनवी साहब, मसनवी जो हदीस का एक ग्रंथ है, उसमें इस बात की साक्षी लिखी हुई है। यहाँ पर जिस प्रकार मोहम्मद साहब का साथ देने की बात है, उनके बताए रास्ते पे चलने की बात है। जहूद कहिए क्यों तीन को जो करे ऐसे है, क्योंकि जाहरी रूप से ध्यान देगा सुंदर साहब जी, इस्लामिक ग्रंथों में यहूदियों को, इस्लाम में या इस्लामिक मान्यता में यहूदियों को
काफर, एक प्रकार से काफर ही कहा जाता है कि वो एक खुदा को छोड़ करके बुत परस्ती कर रहे हैं, या गलत मोहम्मद साहब को पैगंबर नहीं मानते हैं, या खराब हैं, ऐसा उनको अच्छा नहीं माना, अच्छे रहनी में नहीं माना जाता है यहूदियों को। इसके अनुसार, मुसलमानों के अनुसार कह रहे हैं कि यहूद उसके हिसाब से कह रहे हैं कि उनको यहूद कैसे कहे जो करे ऐसे फेल, जो ऐसा अच्छा रहनी रहते हैं। नहीं, गुलाम जैद थे, उसकी बातें यहाँ पर एक यहूदी थे जो मोहम्मद साहब के बताए सच्चे तरीके पे चल रहे हैं, तो उनको यहूदी किस प्रकार कह सकता है, मतलब गलत आचरण वाले यहूदी कैसे कहा जा सकता है, खराब आचरण वाला उसको कैसे माना जा सकता। आगे हुआ सबन के कदम छोड़ी ना मोहम्मद गैल, मोहम्मद साहब का बताया हुआ रास्ता उसने नहीं छोड़ा, मोहम्मद साहब का बराबर साथ में लगा रहा, और आगे हुआ सबन के रहनी में, आचरण में, समर्पण में सबसे आगे रहा, है ना। गुलाम प्रथा था उस समय, और उसके विषय में तो जो आज भी देखते हैं हम, ज्यादा नहीं है, लेकिन उस समय में बहुत ज्यादा गुलाम प्रथा था, गुलामों को खरीदना बेचना बहुत ज्यादा चलता था। लेकिन मोहम्मद साहब गुलाम प्रथा के विरोध में थे, और बच्चियों को भी, जो स्त्रियों को, बच्चों को जन्म होते साथ ही मार दिया, गाड़ दिया जाता था, उसका भी विरोध किया था उन्होंने, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। तो ये जो है, इसका प्रसंग जो आता है गुलाम जैद के विषय में, कि इसको जो है पहले समझाने का बहुत प्रयास किया उनके साथियों ने, मोहम्मद साहब के साथियों ने, लेकिन शुरुआत में वो नहीं समझा, नहीं माना। लेकिन तो क्या हुआ कि जो मोहम्मद साहब के सहाबा और साथी थे, उसको डराने लगे, मार देंगे, तुम बेकार हो, काफर हो, ऐसा वैसा। तो मोहम्मद साहब ने कहा, देखो ऐसी बातें मत करो, धर्म के विषय में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, किसी को समझने में ज्यादा समय लगता है, किसी कोई जल्दी समझ जाता है, फिर भी धर्म के विषय में जबरदस्ती करना उचित नहीं है। इस तरह से उसको समय दिया, और बाद में वो जब समझ गया तो मोहम्मद साहब के ऊपर समर्पित हुआ, मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर आजीवन चलता रहा। तो उसका जीवन जो था वो अन्य असहाबों से भी श्रेष्ठ माना गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ पर जो प्रसंग शुरू हुआ था 23वीं चौपाई से, है ना, पहले चल लिया सैयद अकेले, यहाँ पर बात है अब अकेले क्यों छोड़िए प्राणनाथ जी। अभी देखेंगे आगे की चौपाइयों में क्या होगा। पहले तो साथ छोड़ने की बात आई, है ना, प्राणनाथ जी भी हैं, जागनी कार्य कर रहे हैं, तो उनका साथ हमको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर बात आएगी कि यदि सुनत बिछो हादी का पीछा साबित रखे पीने, यानी प्राणनाथ जी हमको छोड़ दिए, पर्दे में ओझल हो गए या समाधिष्ट हो गए, तो फिर हमको विरह में शरीर छोड़ देना चाहिए। फिर उसका और अपोजिट होगा कि प्राणनाथ जी के पहले किसी सुंदर साथ का तन छूट जाए तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे उनका रहनी होना चाहिए उस स्थिति में। ये प्रसंग पूरा यहाँ पर कायम छोटा क़यामत नामा के विषय में एक प्रकार से कायमत से ही संबंधित है सारा ये प्रकरण। तो ये सुंदर साथ जी, आज का समय भी पूरा हो गया है, तो यहीं पर हम चौपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ जी, जहूद कहिए क्यों तिनको, जहूद कहिए क्यों तिनको, जो करे ऐसे फेल, जो करे ऐसे फैला, आगे हुआ सबन के, आगे हुआ सबन के, कदम छोड़ी ना मोहम्मद गेल, कदम छोड़ी ना मोहम्मद गैल, कदम छोड़ी ना मोहम्मद गेल। कदम छोड़ी ना मोहम्मद गैल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुख शांति की
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, रामधनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि उनको अनुकूल हो तो उसके बाद हम सभी विदा होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसो कहो पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होया जी। संविद पिया जी समर्थ दिना रैन जत रोय रोय जी। जन्मांती जो में होती पिया सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आई के दिखाओगे तब देखूंगी नैना पर जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढिल करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी। ये अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे आस विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करो तनी सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहूँ किसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कल फिर से मिलेंगे सुंदर साथ जी इसी समय। प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी, सभी सुंदर साथ महाराज प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी महाराज जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी संपूर्ण प्रणाम जी समाज महाराज जी। प्रणाम जी।